नमस्कार दोस्तों, अंबेडकर जयंती पर आज एक विशेष टॉपिक मैं आपके लिए, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है और इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो आपको पता होनी चाहिए। उससे आपको यह भी अनुमान लगेगा कि अंबेडकर की वाकई सोच क्या थी और अंबेडकर जी का दलितों के प्रति क्या रवैया था और गांधी और अंबेडकर जी के बीच में किस तरह के संबंध थे। मैं आज आपके सामने वो जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है पूना पैक्ट या पूना समझौता। हुआ क्या था दोस्तों कि गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने यह राय रखी कि दलितों के लिए, दलित वर्ग के लिए अपना विधानमंडल में और संसद में एक रिप्रेजेंटेटिव तो दलितों की तरफ से होना चाहिए। मतलब अगर कोई दलित वर्ण है तो उसकी बात रखने वाला एक दलित प्रतिनिधि तो संसद में जाना चाहिए। ऊपरी तौर पर देखें तो यह आरक्षण जैसा ही प्रतीत होता है, किंतु यह आरक्षण नहीं था। यह क्या था कि दलितों को 2 वोट के अधिकार थे, ऐसा अंबेडकर जी ने प्रस्ताव रखा था और फिर वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो पारित भी हो गया था, जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं, सांप्रदायिक अधिनिर्णय हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब ये था कि जो दलित वर्ग है वो अपने लिए एक दलित नेता को चुन करके विधानमंडल में और केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडलों में भेजें और उस क्षेत्र के सामान्य प्रतिनिधि को भी दलित वर्ग वोट देने का अधिकार रखे। मतलब जो दलित प्रतिनिधि है उसे तो केवल और केवल, जैसे अगर मैं अब जयपुर में हूं तो मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर से अगर एक सदस्य प्रांतीय विधानमंडल में जाना है तो दलित वर्ण के जो लोग हैं वो सभी उस एक दलित प्रतिनिधि को चुन करके यहां से भेजेंगे, जिनको वोट सिर्फ दलित ही देंगे और जो प्रतिनिधि भी दलित ही होगा। उसके अलावा एक सामान्य कैंडिडेट भी हो और सामान्य कैंडिडेट को सभी वोट करें, सामान्य लोग करें, दलित करें, उच्च वर्ग के करें, जो भी व्यक्ति वोट देने का अधिकारी है वो सभी उस सामान्य व्यक्ति को वोट करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि दलितों को 2 वोट देने का अधिकार मिला। अब गांधी ने इस बात का विरोध किया और गांधी ने कहा कि यह है उसी तरह का बंटवारा होगा जैसा हिंदू और मुसलमानों के लिए भी जब अलग अलग वोटिंग की बात हुई थी, जो मुस्लिम वोटर्स को, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को वोट देने का अधिकार जो दिया गया था, वैसा ही कुछ यहां हो जाएगा। वो मार्लिमेंटो में था, 1909 अधिनियम मार्लिमेंटो उसमें था वो, लेकिन यहां अब जो अंबेडकर जो कह रहे हैं उससे दलितों में और स्वर्णों में भी एक अलग तरह की खाई पैदा हो जाएगी। गांधी को यूं लगता है। तो पुणे का यरवदा जेल था और गांधी ने आमरण अनशन कर दिया इस बात के विरोध में कि नहीं, हम दलितों को ऐसा अधिकार देने के मैं पक्ष में नहीं हूं। और अंबेडकर की जो ये मांग थी दोस्तों बिल्कुल भी गलत मांग नहीं थी। ये क्या बुरा है कि एक व्यक्ति यूं कहे कि हम जिस समाज से आते हैं हमारी बात रखने के लिए भी एक रिप्रेजेंटेटिव संसद में जाए, ये क्या गलत? अगर मैं यूं कहूं कि दलित वर्ग के साथ जो सामाजिक भेदभाव का जो इतिहास रहा है, उस भेदभाव के खिलाफ या उस दलित वर्ग के उत्थान के लिए कोई अगर जमीनी हकीकत बयान कर सकता है, जो उनके मुद्दों को, उनकी मुसीबतों को रख सकता है, तो एक दलित सांसद ही होगा। और उस दलित सांसद को क्यों न दलितों के द्वारा ही चुना जाए। तो इसमें गलत क्या था? कुछ भी गलत नहीं था। रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी गलत नहीं था। लेकिन गांधी को लगा कि इससे हिंदुओं में एक आपसी फूट पड़ जाएगी। मैं नहीं कह रहा कि गांधी सही थे या अम्बेडकर सही थे, और अब गांधी ने आमरण अनशन रख दिया। तो गांधी ने जो आमरण अनशन रखा
उसका इम्पैक्ट भारत की जनता पर यूं पड़ा कि अंबेडकर के कारण कहीं गांधी मर नहीं जाए। और अगर ऐसा हो जाता तो वो अंबेडकर के लिए भी बुरा होता, वो पूरे दलित समुदाय को कलंकित करने वाला होता। अंबेडकर ने उस समय कहा भी कि अगर गांधी भारत की स्वतंत्रता को लेकर के आमरण अनशन करते हैं तो बात जायज थी, लेकिन दलितों के अधिकारों को लेकर के गांधी ऐसा करेंगे मैंने कभी सोचा नहीं। और अंबेडकर अपनी बात में गलत नहीं थे, उसके बावजूद अंबेडकर को झुकना पड़ा क्योंकि गांधी की हत्या का इल्जाम अंबेडकर पर आ जाता। इसलिए अंबेडकर और गांधी के बीच में पुनः पैक्ट हुआ और अंबेडकर ने अपनी जायज मांग को भी, गांधी बाबा को बचाने के लिए वो जायज मांग भी अंबेडकर ने छोड़ दी। और परिणाम क्या हुआ कि जो 71 सीटें थी आरक्षित प्रांतीय विधानमंडलों में, उन्हें बढ़ाकर के 147 आरक्षित सीटें प्रांतीय विधानमंडल में कर दी गई दलितों की। अब ये आरक्षण वाला क्या मुद्दा है कि दलित प्रतिनिधि खड़ा होगा और वोट उसको सभी करेंगे, जैसा कि अभी भी होता है कि वोट सभी करते हैं, चाहे कोई ब्राह्मण है, राजपूत है, जो भी कास्ट का व्यक्ति है, वो सीट अगर रिजर्व है तो वोट सभी करेंगे, वोट का अधिकार सभी को होगा, लेकिन जो प्रतिनिधि चुनेंगे वो दलित वर्ग का होगा। तो 71 सीटें आरक्षित थी, उससे पहले भी था आरक्षण, 71 सीटें आरक्षित थी, उन्हें बढ़ाकर के 147 कर दिया प्रांतीय विधानमंडल में, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए रिजर्व कर दी गई। और ये समझौता अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा, आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। वो कब हुआ? 1932 में पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर, अगर तारीख भी पूछ लें तो 24 सितंबर 1932 को ये समझौता हुआ। और इस समझौते को हाथों हाथ अंग्रेजों ने जो सांप्रदायिक अवार्ड जो बनाया था उसमें इसको संशोधित भी कर दिया। भी अंबेडकर और गांधी बात कर ले उतने से क्या होता है, कानून में भी परिवर्तन हो गया। तो आज 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों।